सब कुछ आसान हो जाता है जब आप उसे करते हैं, पर कुछ भी आसान नहीं है जब आप एक आलसी बन जाते हैं। तो स्वागत है डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में नई मोटिवेशन लाइन के साथ और एक नए क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो आज इस क्वेश्चन को हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आसानी से सीखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है। क्या दे रखा है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पे? त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से। और कितना दे रखा है हमारा? 6 सेंटीमीटर। ये चीज समझ में आ गया। कह रहा है कि एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना क्या है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसको भी लिख लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? पूछ रहा है, मतलब इसका वैल्यू हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। और उसके बाद में दे रखा है कि जिसका कोण 60 डिग्री का है, मतलब यहाँ पर हमें थीटा का वैल्यू भी दे रखा है। कितना? 60 डिग्री दे रखा है। तो 3 चीजें हमको दिया है जिसमें से एक चीज निकालना है, और 2 चीजें हमको दे ही रखा है। त्रिज्या दे रखा है और डिग्री थीटा का मान दे रखा है। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला हम देखते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब हमको निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। इसी फॉर्मूला को कई जगह या कई बार लिखा जाता है पाई बटे में 360 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, या इसी को हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को देखिए हम किसी भी तरीके से लिख लें, सबका वैल्यू हमारा क्या आएगा? एक ही आएगा। तो हम इसी वाले फॉर्मूला को लेकर चलते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। देखिए अब हमको क्या निकालना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। पाई का वैल्यू आप जानते हैं कि पाई का जो हमारा वैल्यू होता है, एक होता है 22/7 और दूसरा वैल्यू हमारा होता है 3.14। तो अक्सर हम क्या रखते हैं? 22/7 रखते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे? पाई का मान क्या रख दिए? 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर का मान हमारा कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई थीटा का बात करें तो यहाँ पे थीटा का मान हमारा कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो ये हमने क्या कर दिया? 60 रख दिया। डिवाइड बाई हमारा कितना हो जाएगा? 360। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमको हर एक चीज को काटना है। जैसे इस जीरो से हम इस जीरो को काट सकते हैं, पहला। 6 से अगर हम इसको काटें तो ये कितने बार में हमारा कट जाता है? 6 बार में। इस 6 से हम काटें तो ये 6 हमारा यहाँ पे कट जाता है। तो क्षेत्रफल अब हम यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए 22 मल्टीप्लाई ऊपर में क्या बचा हमारा? 6 बटे में क्या बचा है? 7। क्या कुछ और चीज बची है इसमें? नहीं। तो 22 का मल्टीप्लाई हम 6 बार करते हैं। तो देखिए 6 दूना 12, कैरी हमारा 1, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। कितना आ गया? 132 बटे में 7। ये हमने क्या निकाल लिया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या ये आंसर हमारा हो चुका है? नहीं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं? हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 132 बटे में 7।
सारी वैल्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, और जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाता है, परफेक्ट आंसर। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या लगा दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पे चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला का, चाहे इस फॉर्मूला का, या चाहे इस फॉर्मूला का। और इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन का हमारा फाइनल जो रिजल्ट था वो क्या आया, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो उसके लिए वीडियो को आप लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और अगर मैं कोई दूसरी वीडियो लाता हूं इस वीक में तो उस वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।